हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैंने कुछ सीरीज और मूवीज देखी हैं ऑफ लेटली, और ये जरूरी नहीं कि अभी रिलीज हुई हो, ये 5-10 दिन हो गए रिलीज हुए हुए। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो आपने देना है कि नहीं देना है इसके अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, पहले तो एक एमएक्स प्लेयर के ऊपर फ्री की सीरीज आई थी, किल दिल। ठीक है, और किल दिल जो है एक पहले एक मूवी भी आई थी जिसके अंदर गोविंदा थे, उसके अंदर अच्छी उनकी सब कुछ तामझाम लगा था, बट इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। एक हार्ट ब्रेक क्लब यहाँ पर दिखाया गया है, जिसका शायद कोई लिंकेज है एक लड़की का अगवा होने से। उसकी सिस्टर उसी के कैंपस में वापस आ जाती है, ये कॉलेज थ्रिलर तरीके का है, और वहां पर आके उसी के कमरे में जाके अपना एक बचकाना तरीके से कोई एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। कहने के लिए इन्वेस्टिगेशन है, कहने के लिए बहुत हाई ऑन इमोशन है कि एक लड़की अपनी बहन के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिस तरीके से उसको पूरा अप्रोच लिया जाता है, जिस तरीके से द हार्ट ब्रेक क्लब दिखाया गया है, जिस तरीके का कॉलेज दिखाया गया है, जिस तरीके के जबरदस्ती के कोइंसिडेंसेस के उसको उसी का ही रूम मिल जाता है, ये सब कुछ एक जोक की तरह लगता है, इंक्लूडिंग यहाँ पर जो एक मास्क मैन दिखाया गया है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि कई बार ऐसी अच्छी चीजें आ जाती हैं एमएक्स प्लेयर के ऊपर, और आपको मजा आता है देखते टाइम कि भाई चलो कोई बात नहीं, फ्री में भी था तो बड़ा बढ़िया था, एड वैड देख के कर लेंगे, बट इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, सब बेहुदा तरीके से यहाँ पर चलता है, और एडिटिंग भी जो है वो काफी ज्यादा फुद्दू तरीके से करी गई है, तो इसको प्लीज स्किप कर दो। ये जो सीरीज है, ये ऑलमोस्ट कहते हैं ना 1 स्टार 1.5 स्टार वाली सीरीज है, और जिस तरीके के एक्टर्स भी लिए गए हैं उनमें वो इमोशन ही नहीं जगता है कि, और वो कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो पाता है ऑडियंस के साथ कि आप उनके ऊपर दिल लगाओ कि चलो स्टोरी बढ़िया नहीं है तो एक्टर्स ने बहुत ज्यादा कोई ब्रिलियंट काम किया है कि उनसे मन लग जाएगा। जो दूसरी जो सीरीज है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, और इसका नाम है ब्लैक मिरर। और ब्लैक मिरर पहले भी बहुत बारी आ चुकी है, आपने देखी होगी। इसका सीजन 7 है, और जैसे जैसे इसके सीजन बढ़ते चले गए थे, इसकी इंटेंसिटी थी जो कम होती चली जा रही थी। आपने ये भी नोटिस किया होगा अगर आप इस सीरीज के फैन हो, कोई बहुत सारे लोग हैं, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का ब्लेंड दिखाया जाता है, फ्यूचरिस्टिक तरीके से दिखाया जाता है। क्या उसके प्रोज होंगे कि कॉन्स होंगे हमारी लाइफ के ऊपर, इमोशंस का अच्छा तड़का किया जाता है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सीजन 4 के बाद कहीं ना कहीं इमोशनल जो डिप आना शुरू हो गया, उससे आप ये कह सकते हैं कि यार मजा जो था और वो कम हो गया, और रिपीटेशन ज्यादा शुरू हो गया। यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ नए केसेस लाके रखे हैं हमारे सामने 6 एपिसोड के अंदर, एंथोलॉजी की तरह है, और कुछ कुछ एक आधा एपिसोड पुराने सीजन से भी लिंक्ड है, तो वो आपको देखने पड़ेंगे अगर आपका इंटरेस्ट है तो। नहीं भी देखोगे, स्टैंड अलोन भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा लिंकेज है नहीं। तो अगर आपको जीना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर घुसना है और आपकी खुद की रियलिटी कुछ और है। एक ब्लैक वुमन है और उसकी रियलिटी क्या है, और वो किस रियलिटी में जाना चाहती है, लोग किस चीज से भाग रहे हैं, ये सारी चीजों का एक अच्छा मिश्रण दिया गया। मैं सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा, जहां पर इसको टेक्नोलॉजी और इस तरीके से स्थित किया गया कि बहुत हाई ऑन टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक है, बट इन्होंने भी वही फॉर्मूला लिया है जो डीसी या एमसीयू की वेब सीरीज के अंदर होता है। कहने के लिए वो सुपर हीरो है तो मतलब इक्वल टू वेरी हाई वीएफएक्स, बट इनके अंदर बकर बहुत होती है, कॉन्वर्सेशन बहुत सारी होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, बकर बहुत है, कॉन्वर्सेशन बहुत है, बीच बीच में कुछ एक वीएफएक्स का एलिमेंट है, या फिर पीछे एक अच्छा सा सेट लगा होगा, बट लार्जली आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया, बट ये भी नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा तरीके की ताबड़तोड़ हो गया है। जैसे मैं फ्लैश देखता था किसी जमाने के अंदर, डीसीयू का था वो, वेब सीरीज थी, तो एक आधी लड़ाई हो जाती थी और उसके अंदर बस आपको जो वीएफएक्स दिख गए, जो 50 मिनट का एपिसोड है उसके अंदर सिर्फ 5 मिनट का ही लड़ाई है, बाकी सारी कॉन्वर्सेशन है, वैसे दिखाया गया, जिसके अंदर काफी ज्यादा वीएफएक्स तो नहीं, एनिमेशन यूज हुए हैं। द लेजेंड ऑफ हनुमान जो कि 3rd नंबर की सीरीज है, जिसका सीजन 6 आ गया। इसके अंदर मेरे को मिक्स बैग लगा। देखो, जो चीज अच्छी है इसके अंदर ये है कि जब भी आप देखते हो तो एक प्रीत होती है ना, भगवान की तरफ अटैचमेंट होती है, वो आपको अच्छी लगने लग जाती है। तो वैसा अटैचमेंट तो आपको यहाँ पर होगा, डेफिनेटली होगा हनुमान जी को देख के। जिस ग्रैंडियोर से ये दिखाया गया है, जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो यहाँ पर वॉइस ओवर्स हैं आर्टिस्ट के, वो आपको हनुमान जी की आवाज हनुमान जी की लगेगी, जो लंकेश की आवाज है उसकी लंकेश की लगेगी, श्री राम की लगेगी, और जो कुछ भी लार्जली दिखाया है वो आपको एक वाल्मीकि की रामायण के अंदर दिखेगा। बट बहुत सारी चीजें जो आर्म ट्विस्ट भी करी गई हैं,
मैं इसको दो नजरिए से देखता हूँ। या तो मैं इसका क्रिटिसिज्म कर सकता हूँ कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि हमने तो जिसमें वाल्मीकि पढ़ी नहीं है किसी ने भी ज्यादातर, हमने तो जो रामायण के एपिसोड्स देखे वो है। या मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूँ कि जितने भी ये किरदार हैं जो येस्टरडे ईयर्स के हैं, जिनको हम गॉडली फिगर्स बोलते हैं, इनके जितने भी नए नए एपिसोड आते रहे, इनके लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस थे वो सामने आते रहे, तो मजा आता रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इससे भी डिनाई नहीं कर सकता कि कुछ चीजें ये बिल्कुल ही बचकाना जोन के अंदर चला जाता है। जरूरी नहीं कि एनिमेशन है तो आपको बिल्कुल बच्चों को ही केटर करना है। तो ये छोटा भीम के जोन के अंदर भी बीच बीच में टॉगल करता है, जो इसकी एक डाउन साइड है। मजा भी आएगा लेकिन छोटा भीम वाली फीलिंग भी आएगी। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये कंटिन्यू करनी है सीरीज की नहीं करनी है। बट ये इंपॉर्टेंट जंक्शन के ऊपर जाके एंड हुई है, तो ये अभी खत्म नहीं हुई है और इसके सीजन आएंगे। फिर एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर अगेन, द गार्डनर। ये शुरू बहुत अच्छी हुई थी, मेरे बहुत बढ़िया तरीके से। एक सस्पेंस थ्रिलर है किस्म का, रोमांटिक थ्रिलर है, सस्पेंस तो कम है इसके अंदर। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसको एक मोहतरमा का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि इसको मारना, और उसी से इसका दिल लग जाता है। अब टेक्निकली इस तरीके की सिचुएशन के अंदर आपको ऐसे दिखाना है कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इधर उधर करता जा रहा है, और इधर उसके रोमांस की कहानी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। कभी कभी आपको उसकी जो एक्शंस है वो जिटरी लगने चाहिए कि भाई शायद ये अपना काम आगे कर देगा और रोमांस को भूल जाएगा, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। बट ये फीलिंग ज्यादा उत्पन्न हुई नहीं। मिड ऑफ द सीजन में जाके, सीजन 1 के अंदर जाके 2-3 एपिसोड के बाद ऐसा लगा कि भाई इनके पास वो कहानी ही नहीं है। तो ना वो अटैचमेंट होती है किरदारों से, ना वो अटैचमेंट होती है या फियर रेज होता है वुमेन के लिए। तो आपको ना तो वो कैरेक्टर यूनिडायमेंशनल लगता है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर सीरीज मिड में शुरू हो जाती है। तो जैसे मैंने बोला, शुरुआत बहुत अच्छी है, फिर बाद में जाके ये फ्लैट हो जाती है। तो अगेन डिसाइड कर लेना देखनी है कि नहीं देखनी है। मुझे अगर रेटिंग देनी हो इसकी तो मैं दूंगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। इससे बेटर काफी सारी सीरीज हैं। द लेजेंड ऑफ हनुमान को, हनुमान जी की चीज है, इसको हम रेट नहीं करेंगे। ब्लैक मिरर जो है ये अच्छा है, तो इसको आप 3 स्टार्स दे सकते हैं। किल दिल को मैंने बोला 1.5 स्टार, ठीक है। अब चलते हैं 5th नंबर में, टच मी नॉट। ये हॉटस्टार के ऊपर आई है, और ये जो फर्स्ट मैं बोलूँगा 15-20 मिनट या आधा घंटा है, क्योंकि इस दौरान इसके ऑलमोस्ट अब सेकेंड एपिसोड में घुस जाते, ज्यादा बड़े बड़े एपिसोड नहीं है। हॉटस्टार के ऊपर है। ऋषि नामक इंसान है, वो किसी को भी टच करता है ना, तो वो उसके क्या हुआ है उसके साथ आखिरी क्षणों में या फिर उसके पास्ट के अंदर, ये पता लगा सकता है वो, ठीक है। तो इसको कॉप्स यूज करना चाहते हैं कुछ केस सॉल्व करने के लिए, और एक मेजर केस चल रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है। बट जिस तरीके से यहाँ पर ऋषि का कैरेक्टर इतना बचकाना दिखाया गया है, बीच बीच में रोमांस शुरू हो जाता है, डाइवर्जन क्रिएट हो जाती है मेन केस से, तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो हार्ट बीट की तरह जाता है। जब केस के बारे में बात आती है तो हाई इंटेंसिटी आती है। जैसे ऋषि का कैरेक्टर आता है, बियॉन्ड फ्यू फ्रेम्स वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो काफी अजीब लगने लग जाता है। और मैं ये भी बोलूंगा कि काफी सारा जो जादू होता है ना वो स्क्रीन प्ले के अंदर होता है, कि हर फ्रेम के अंदर आप किरदारों से क्या कराओगे जिससे आप मैग्नेट की तरह जुड़े रहें। वो जो मैग्नेट है ना वो यहाँ पर है नहीं, तो वो लूज होता रहता है, लूज मैग्नेट हो गया है वो। तो ये भी मतलब शुरुआत अच्छी हुई मेरी, लेकिन मजा नहीं आया। इसका भी 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगेन आई विल रिकमेंड, यूके वगैरह अवॉइड कर सकते हो तो कर लो। 6 नंबर में तो बड़ी झंडूलाल मैंने सीरीज देखी, और मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा नॉन सो ग्रेट एक्सपीरियंस वाली सीरीज मैं आपके साथ ज्यादा शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए। डॉक्टर हू मैंने देखनी शुरू करी। मैंने सीजन 1 इसका नहीं देखा था, ये हॉटस्टार के ऊपर है। सीजन 2 देखा मैंने। अब डॉक्टर हू जो है वो इधर से उधर और भी डॉक्टर्स बनते रहते हैं इसके अंदर। मतलब टाइम ट्रैवल तरीके के लोग हैं जो अलग अलग जगह पे जाके कुछ ना कुछ वर्ल्ड को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मार्वल का अपने कैरेक्टर देखा ही हुआ, तो मतलब टाइम अलग अलग डायमेंशन में जाते रहते हैं, उस तरीके की कहानी है। लेकिन इतने बचकाना तरीके से ट्रीट करी गई है, और जो किरदार हैं इनमें वो आपने सेक्स एजुकेशन के अंदर भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल हॉरिबल ट्रीटमेंट है। इतना बचकाना है, आपको लगेगा कि शायद आप इसके ऑडियंस ही नहीं हो। तो एनीबडी हुज अबव लेट्स से 15 इयर्स, मेरे ख्याल से तो वो इसका ऑडियंस नहीं है। उसको वो मैच्योरिटी ही नहीं नजर आती है। बचकाने तरीके से बस वो धरती को बचाने निकले हुए हैं। इवन द ट्रीटमेंट, VFX, इंटर डायमेंशन वेरी पुअरली डन। सो मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया इसको देख के। ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं 90s का कोई शो देख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा बस बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल मजा नहीं आया यार यहाँ पर, मतलब किरदारों से अटैचमेंट ही नहीं हो पाई। तो अगेन 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5, बिल्कुल मजा नहीं आया। 7 नंबर पे चलते हैं, जिसमें
अच्छी कहानी जो है वो चल रही है, लेकिन मैंने फर्स्ट एपिसोड में काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था। इसका नाम है द लास्ट ऑफ अस, सीजन 2 हॉटस्टार पे अगेन। ये जोल की कहानी है, जिसको प्रोटेक्ट करना है एली को, और एंड होते होते आपने देखा था सीजन 1 के अंदर कि किस तरीके से जोल थोड़ा बहुत तो झूठ बोलता है एली से कि भाई आप का जो ब्लड यूज करके ऐसा कोई सिरम नहीं बनाया जा सकता जिससे ये पूरी जो मनोदशा है वो सॉल्व हो सकती है। दशा क्या है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी बनते चले जा रहे लोग, और अगर एली का कुछ यूज करें सैंपल जिससे उसकी मौत भी हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ एक सिरम तरीके का निकल के आ सकता है, लोग बच जाएंगे। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है उसकी अभी भी खुलासे पूरी तरीके से तो नहीं हुए, बट आपको डायरेक्शनली पता है कि फादर डॉटर टाइप का रिलेशनशिप शुरू हो गया है। आपको यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी लगेंगी कि अब आगे वाले एपिसोड में बहुत कुछ होगा, बट क्या इसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है? कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन इन कैरेक्टर्स को दोबारा देख के ना अच्छा लगता है। जैसे आपको मैंने जितनी भी सीरीज बताई उनके अंदर कहीं ना कैरेक्टर से अटैचमेंट ही नहीं होती है। अब जोल के कैरेक्टर के अंदर आप पेड्रो पास्कल के अंदर बिल्कुल घुस जाते हो, इज अ फैबुलस एक्टर। एली के कैरेक्टर के अंदर जो एक टीनेज वाला रेबेलियसनेस नेचर होता है वो आपको काफी ज्यादा बड़ा अच्छा लगता है कि तेरे को बोला तो ये मत कर, लेकिन आपको पता है कि वो करके छोड़ेगी, और यही इरिटेशन जो होती है व्यूअर्स को ना थोड़ा सा ग्लू करके रखती है। तो इसको भी रेट नहीं कर सकते, अभी तो शुरू ही हुआ है, ठीक तरीके से हुआ है, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत शानदार है, अच्छा लगता है, मतलब पूरा ग्रैंड स्केल के ऊपर हुआ है, मतलब उजाड़ चीजें भी आपको पता है कि लार्जर देन लाइफ स्केल के ऊपर बनाई गई है। अब एक और सीरीज में बताता हूँ, ये अच्छी शुरुआत हुई है, इसके वैसे 3 सीजन आ चुके हैं ये हिंदी में, लेकिन अभी सीजन 1 आया है, मेरे को ठीक लग रहा है ये देखने के अंदर, ठीक है, मैं इसको 3 स्टार्स दूंगा। ये है ला प्रिया, और ये नेटफ्लिक्स के पास आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग तरीके से एक ना अर्थ के अंदर होल क्रिएट हो गया है, एलए के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर, और उसके अंदर कुछ लोग गिर गए हैं। अब जो लोग गिरे हैं, जो फैमिली गिरी है, वो टाइम ट्रैवल करके एक और दुनिया या फिर पास्ट में आप समझ लीजिए चली गई है। अब ये वहां पर अलग अलग तरीके के क्रीचर वीचर भी हैं वहां पर, कैसे ये अपने आप को संभालेंगे, क्योंकि ये प्रिमिटिव लाइफ हो गई है, ये कोई मॉडर्न एज नहीं है। तो ये वापस भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ऐसा क्यों हुआ है, ये अभी लंबा चौड़ा सीरीज है, लेकिन इसका प्रीमाइस अच्छे तरीके से शुरू हुआ है, तो मेरे को अच्छा लगा। ये अगर आपने देखना शुरू करना तो आप देखना शुरू कर सकते हो, मेरे ख्याल से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वॉच ये हो सकता है। 9th नंबर पे अगेन एक थोड़ी सी बकवास सी मूवी आई है जो बिजनेस एज यूजुअल है, स्किप ही कर देना इसको। तो G20, ये अमेजोन के ऊपर आई है, ये एक्शन थ्रिलर है। यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डैनियल के ऊपर कुछ अटैक वगैरह हो जाता है जब वो एक समिट के ऊपर जाते हैं। अब जब वो समिट के अंदर जाते हैं तो फिर उसके बाद वो कैसे डिफेंड करते हैं, जो कॉन्वर्सेशन होती हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन होने के बाद जब ये ओवर द टॉप एक्शन चला जाता है जहां पर खुद ही मैदान में उतर जाते हैं, तो वहां पर आपका मजा जो है फिर अगेन किरकिरा होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है रियलिज्म से तो ये दूर हो गई, फिर आपको तो छोड़ो पड़े, अपनी देखनी है, इसको बेकार है। 10th नंबर पे अगर आपको एक ऐसी सीरीज देखनी है जो 1 टाइम वॉच एटलीस्ट है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से ट्रीट हुई है, मैंने इसका सीजन 1 ऑनेस्टली नहीं देखा है, मैंने सीजन 2 से सीधा शुरू करा। अदृश्यम सीजन 2 सोनी लिव के ऊपर आई है। यहाँ पर कुछ ऐसे हीरोज के बारे में बताया गया जो कि मतलब थोड़ा हिडन तरीके से रहते हैं, लेकिन जो देश के ऊपर खतरे आते हैं उनको टालने की कोशिश करते हैं, और तनाव जैसे आई थी उस तरीके के जोन के अंदर ये जाती है, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा इंटेंस थी, ये इतनी इंटेंस नहीं है, इसलिए मैं 1 टाइम वॉच बोल रहा हूँ। तो टेररिस्ट अटैक को रोकना है, कुछ इनको कन्फ्रंटेशन हो रही है डायरेक्टली फ्रॉम टेररिस्ट, तो ये कैसे करेंगे, थोड़ा मिक्स बैग है ये, मतलब पॉलिशनेस जो है वो नहीं है, आपको फिनेस फील नहीं होगी, लेकिन मुद्दा रेलेवेंट लगेगा। तो उस हिसाब से आप अगर इसको 1 टाइम एक बार देना चाहें अपना टाइम तो दे सकते हैं। तो मैंने आपको जितनी भी सीरीज वेब सीरीज बताई वो ज्यादातर वो जो क्वालिटी होती है ना कि मतलब यार ये तो देखनी है, वैसे वाले जोन में कोई खास गई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। द लास्ट ऑफ अस है, वो हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा तो वो देखते रहना। ब्लैक मिरर थोड़ी अच्छी है, उसको आप जेन्युइनली अपना टाइम दे सकते हो, बट बाकी तो जो ऑफ लेटली पिछले 10 दिन के अंदर रिलीज हुआ है, होप के मैंने मोस्टली चीजें कवर करी हूँ, इससे ज्यादा ही रिलीज हुआ होगा, बट ये मोटी मोटी चीजें जो मैंने देखी धीरे धीरे करके, मतलब लार्जली मजा नहीं आता है, और काफी हद तक आप जो बोलते हो कि मैं बीच में ही छोड़ देता हूँ। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और